प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये को एक बुज़ुर्ग बयान करते हैं। वो कहते हैं, मैं रोज़ाना कब्रिस्तान जाया करता था, कब्र वालों के लिए दुआ मांगा करता, कब्रों को देखकर उनसे नसीहत हासिल करता। मैं उन्हें देखता कि कब्र वाले खामोश हैं, बोलते नहीं हैं और ना ही अपने पड़ोसियों से मुलाकात करते हैं। फिर मैं बहुत ज़्यादा रोता और उसके बाद एक गुंबद की तरफ चला जाता जिसमें कब्र थी और उसके साए में सो जाता। एक मर्तबा मैं एक कब्र के पास सोया हुआ था, इतने में मैंने ख्वाब में देखा एक मुर्दा कह रहा है, हाय मेरी बर्बादी और हलाकत। अगर दुनिया वाले मुझे देख लें तो वो भी अल्लाह की नाफरमानी ना करें। वो मुर्दा ख्वाब में कहता है कि है कोई मेरी फरियाद सुनने वाला या मेरे घर वालों को मेरी इस हालत की खबर देने वाला। वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं, जब मैं नींद से जागा तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया। इसके बाद मैं घर आ गया और सारी रात उसी के बारे में सोचता रहा। जब सुबह हुई तो फिर से कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि कोई भी इंसान उस कब्र पर नहीं आया हुआ है। मैं थोड़ी देर वहां पर बैठा रहा, फिर मुझे नींद आने लगी और मैं सो गया। मैंने फिर ख्वाब में देखा मुर्दा कह रहा है, हाय मेरी बर्बादी, दुनिया में मेरे अमाल बहुत बुरे थे और मेरी उम्र बहुत लंबी थी। अल्लाह मुझसे सख्त नाराज़ है। अगर अल्लाह ने मुझ पर रहम ना किया तो मेरे लिए बर्बादी ही बर्बादी है। वो बुज़ुर्ग कहते हैं, ये ख्वाब देखकर मैं उठ गया और घर आ गया। रात गुजरने के बाद जब सुबह हुई तो मैं फिर से कब्र के पास चला गया। मैंने सोचा शायद कोई कब्र की ज़ियारत के लिए आ जाए तो मैं उसको ये सारा वाक़या सुनाऊं। मैं कब्रिस्तान गया लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मुझे फिर नींद आ गई तो इस बार मैंने ख्वाब में देखा कि कब्र के मुर्दे के दोनों पैर बांधे जा रहे हैं और मुर्दा कह रहा है कि दुनिया वाले मुझसे कितने बेखबर हो चुके हैं, मुझ पर अजाब बढ़ाया जा रहा है। बुजुर्ग कहते हैं, मैं खौफ के आलम में नींद से बेदार हुआ। मैंने घर वापस लौटने का इरादा किया। जैसे ही मैंने घर लौटने के लिए कदम बढ़ाया तो मैंने देखा कि चांद जैसी 3 लड़कियां आई हैं। मैं कब्र से दूर हो गया और कब्र की आड़ में छुप गया ताकि मैं उनकी बातचीत सुन सकूं। उनमें से सबसे छोटी लड़की आगे बढ़ी और कब्र के पास रुककर कहा, आप पर सलामती हो ए अब्बा जान, आपने सुबह कैसे की, आप अपनी कब्र में कैसे हैं और आपका अपने ठिकाने में रहना कैसा है। आप हमारे पास अपनी मोहब्बत छोड़कर चले गए हैं। आप पर हमें बहुत ज़्यादा गम है और आपसे मिलने का हमें बहुत शौक़ है। फिर वो बहुत ज़्यादा रोई और उसके बाद दूसरी दोनों लड़कियां आगे बढ़ीं और सलाम करके कहने लगीं, ये हमारे उस बाप की कब्र है जो हम पर बहुत ज़्यादा शफीक और मोहब्बत करने वाला था, मेहरबान था। अल्लाह पाक आपको अपनी रहमत से खुश रखे, आपको कब्र के अजाब और सज़ा से बचाए। ए अब्बा जान, हमें आपके बाद ऐसी तकलीफ़ों और गम मिले हैं कि अगर आप उन्हें देख लेते तो गमगीन हो जाते। मर्दों ने हमारी इज्जतों पर, हमारी किस्मतों पर हाथ डाले। अल्लाह के करम से हम बच तो गए हैं लेकिन बाप का साया हटने से हम महफूज नहीं हैं। बुजुर्ग कहते हैं, उनकी ये बातें सुनकर मुझे रोना आ गया। फिर मैं तेज़ी से उनके पास गया और सलाम करके कहा, ए लड़कियों, बेशक बाज़ औक़ात आमाल कबूल किए जाते हैं और बाज़ औक़ात रद्द कर दिए जाते हैं। जब उन लड़कियों ने बुजुर्ग की बात सुनी तो वो कहने लगी, ए अल्लाह के नेक बंदे, आपने क्या देखा। बुजुर्ग ने बताया, मैं 3 दिन से बार बार यहाँ आ रहा हूँ और लोहे के हथौड़े और जंजीरों की आवाज़ें सुनता हूँ। जब लड़कियों ने ये सुना तो कहने लगी, इससे बढ़कर भी कोई दुख और मुसीबत हो सकती है क्या कि हम तो अपने घर में आराम से रह रहे हैं जबकि हमारे बाप को अजाब दिया जा रहा है। अल्लाह की कसम, हमें चैन नहीं आएगा, ना ही नींद और ना ही सब्र आएगा, यहाँ तक कि हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, रोएंगे, शायद वो हमारे बाप को आग से आज़ाद कर दे। फिर वो लड़की अपने घर चली गईं। मैं भी वापस अपने घर आ गया और सो गया। जब सुबह हुई तो फिर मैं कब्र के पास चला गया और उसी शख्स की कब्र के पास बैठकर उसके हाल के बारे में सोचने लगा। इतने में अचानक मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मैंने ख्वाब में मुर्दे को हसीनो जमील सूरत में देखा। उसके पाँव में सोने के जूते हैं और उसके पास खुद्दाम और गुलाम हैं। बुजुर्ग कहते हैं, मैंने उसको सलाम किया और कहा, अल्लाह आप पर रहम करे, आप कौन हैं। उसने जवाब दिया, मैं वही शख्स हूँ जिसके मामले को देखकर आप गमगीन हो गए थे। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं।
इसलिए आपके सामने मेरा हाल पेश किया गया। मैंने पूछा कि आपका ये हाल कैसे बदला, तो उसने कहा, जब आपने मुझे देखा और कल मेरी बेटियों को मेरे बारे में बताया तो मेरी बेटियां घर में जाकर आंसू बहाने लगीं, सजदे में सर रखकर सारी रात रोती रहीं, दुआ करती रहीं और मेरे लिए अल्लाह से बख्शिश की दुआ मांगने लगीं। तो अल्लाह ने मेरे गुनाहों की बख्शिश फरमाकर मुझे बख्श दिया, मुझे दिलों के चैन और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमाया। जब आप मेरी बेटियों से मिलें तो मेरे इस हाल के बारे में उन्हें ज़रूर बताना, ताकि अब वो उदास न हो सकें। उनको बताना कि अब मैं सुकून में हूँ और बहुत बेहतरीन माहौल में हूँ, और ये भी बता दें कि अल्लाह ने मुझे मेरी बेटियों की वजह से उनकी दुआओं से माफ़ फरमा दिया और ख़ास तौर पर पड़ोस अता फरमाया है सरवरे कायनात सैयदुल अंबिया महबूब खुदा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। जब मैं बेदार हुआ तो इस मंज़र से बहुत ज़्यादा खुश था। मैं घर वापस आ गया। घर आकर मैंने रात गुजारी और जब सुबह हुई तो सुबह मैं कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। वहाँ पहुँचा तो क्या देखता हूँ, वो लड़कियाँ नंगे पाँव मौजूद हैं और उनके ऊपर गम के आसार नज़र आ रहे हैं। मैंने उनको सलाम किया और कहा, तुम्हें मुबारक हो, मैंने तुम्हारे बाप को बहुत बड़ी भलाई और बड़े महल में देखा है और तुम्हारे बाप ने मुझे बताया कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल फरमा ली और तुम्हारी कोशिशों को रद्द नहीं किया। अल्लाह ने तुम्हारी खातिर तुम्हारे बाप को बख्श दिया, लिहाजा तुम उसकी हकदार हो कि उसका शुक्रिया अदा करो। ये सुनते ही उनमें से सबसे छोटी लड़की ने दुआ शुरू कर दी, ऐ अल्लाह पाक, दिलों को खुश करने वाले, ऐबों को छुपाने वाले, हमारे गमों को दूर करने वाले, गुनाहों को बख्शने वाले, ऐबों को जानने वाले, तू मेरी हाजत को इस तरह जानता है जिस तरह तन्हाई में मेरे गुनाहों से माफ़ी मांगने को जानता है। तू मेरे इरादे, मेरी नीयत और दिल को बेहतर जानता है। तू ही मेरा मालिक व मौला, मेरी पकड़ फरमाने वाली ज़ात है। मेरी मुसीबतों का हाजत रवा भी तू है, मेरी लग़ज़िशों को मिटाने वाला, मेरी दुआओं को कबूल करने वाला भी तू है। अगर मैं किसी गुनाह के बारे में सोचूं तो अपना फजलो करम करते हुए मुझे महफूज रख और मेरी पर्दापोशी फरमा। ऐ अल्लाह, अगर तूने अपने फ़ज़ल से मेरी हाजत को कबूल फरमाया और मेरे माँ बाप के गुनाह माफ़ कर दिए तो मेरी रूह भी कब्ज़ फरमा ले। और उस लड़की ने फिर एक ज़ोरदार चीख मारी और इंतकाल कर गई। दूसरी लड़की आगे बढ़ी, उसने भी बुलंद आवाज़ से पुकारा, ऐ अल्लाह, ऐ गर्दनों को आग के अजाब से दूर करने वाले, मेरी मुसीबत भी दूर कर दे। तूने मेरी दुआओं को कबूल फरमा लिया है, मेरी हाजत पूरी कर दी है और मेरे दिल को अपने ज़िक्र से आबाद कर दिया है। मुझे भी मेरी बहन से मिला दे। उसके बाद उसने भी एक ज़ोरदार चीख मारी और वो इंतकाल कर गई। फिर तीसरी लड़की आगे बढ़ी, उसने भी बुलंद आवाज़ से यही कलिमात कहे, ऐ अल्लाह, अगर तूने मेरी हाजत पूरी कर दी है, मेरी दुआ कबूल कर ली है तो मुझे भी मेरी बहनों से मिला दे। फिर उसने भी एक ज़ोरदार चीख मारी और उसकी रूह भी परवास कर गई। बुजुर्ग कहते हैं, मुझे उनके इस हाल से, उनकी मौत के इस तरह एक दूसरे के करीब करीब होने से ताज्जुब हुआ। सुभान अल्लाह। बाप की बख्शिश करवा दी और दुनिया में जुल्म व सितम सहने वाली वो बेटियां भी इस दुनिया से चली गईं। बेशक माँ बाप की दुआओं से बच्चों की ज़िंदगी बदल जाती है और आखिरत भी संवर जाती है, लेकिन बेटियों की दुआ लेने वाले बाप पर अल्लाह पाक किस तरह अपनी रहमत और बरकतें नाजिल करता है, इस वाक़ये में आपने देख लिया। इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।